नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी को जलाने का मामला। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे एमबी अस्पताल। पुजारी नवरत्न प्रजापत की कुशलक्षेम पूछी है तो वहीं चिकित्सकों से ली पुजारी के उपचार की जानकारी। ऐसे में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार पर निशाना साधा और पुजारियों और देवस्थान की जमीन की सुरक्षा हो, इस बारे में बात कही। जल्द लाया जाए सख्त कानून, नहीं तो किया जाएगा उग्र आंदोलन। राजसमंद में मंदिर की जमीन पर नजर गड़ाए लोगों ने वो किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मंदिर में रहने वाले परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। मंदिर का पुजारी तो आग से 80% से ज्यादा जल गया, जबकि उनकी पत्नी भी झुलस गई। और आग के इस घिनौने खेल के पीछे विधायक का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने देवगढ़ थाना अधिकारी और कामली घाट चौकी प्रभारी को सस्पेंड भी किया है। क्या है पूरा मामला और क्यों जमीन के लिए हैवान से शैतान बने इंसान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुजारी को जिंदा जलाने का प्रयास, पेट्रोल डालकर लगाई आग, इंसान जमीन के लिए बना हैवान। मंदिर की जमीन पर किसकी नजर? विधायक सरपंच पर आरोप। मंदिर में ताले तोड़ाए थे, सरपंच और एमएलए ने मिलके, दोनों ने मिलके ताले तोड़वाए थे। दिख रही तस्वीर आपको भयभीत कर सकती है। ये तस्वीर उस मंदिर के पुजारी की है जिसे जमीन के लिए इंसान से हैवान बने विधायक ने जिंदा जलवाने का प्रयास किया है। आग लगाने आए 10 से 12 बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर पूरे परिवार को जलाने का प्रयास किया है। हैवानों की लगाई गई आग में पुजारी तो 80% से ज्यादा जल गया, साथ ही उनकी पत्नी भी झुलस गई। आग लगाने का षड्यंत्र विधायक और सरपंच ने रचा था, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि पीड़ित परिवार का कहना है। मंदिर में ताले तोड़ाए थे, सरपंच और एमएलए ने मिलके, दोनों ने मिलके ताले तोड़वाए थे। और उसके बाद में सेवा पूजा से हमारे को वंचित कर दिया था। और उसके बाद में वो कल 10 आदमी को बुला के और पिताजी के ऊपर और मम्मी के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा के उनको जला दिया। ये पूरा मामला राजसमंद जिले के देवगढ़ थाने इलाके के कामली घाट स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने मंदिर का है। जैसे ही राज्य में इस घटना की सूचना मिली, हर तरफ से शासन प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए। अब राज्य में इतनी बड़ी घटना हो और नेता खामोश रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मामले पर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। न तो सड़क पर सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, मंदिर में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है। राजस्थान की असुरक्षा यहाँ तक पहुँच गई कि किसी देवता को पूजने वाले पुजारी को इस तरीके से या तो जिंदा जलने पर विवश होना पड़ता है या फिर जिंदा जलाया जाता है। हालांकि पूरे मामले की जड़ जमीन की भूख है। जिस जमीन को लेकर पुजारी को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है वो दरअसल मंदिर की जमीन है और जमीन के विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से जमीन हथियाने के लिए एक परिवार को जिंदा जलाया गया, उसने कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े ही कर दिए हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। आग लगाने वाले 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन आग की कहानी के असली खलनायक गिरफ्त से बाहर है। उनका नाम भी एएसपी साहब की जुबान पर नहीं आया। 10 से 12 लोग थे जिन्होंने हमला किया था पेट्रोल डाल के और उस पर आग लगाई थी। जो मजरूम था पति और पत्नी, उन दोनों को सीएससी देवगढ़ दिखाया और उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज उदयपुर के लिए रेफर किया। अभी उदयपुर हॉस्पिटल में जेर इलाज है। और जो घटना कारित की उसमें मजरूम के पर्चा बयान पुलिस के द्वारा लिए गए थे, जिसमें अज्ञात लोगों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया। रात को पुलिस के द्वारा भिन्न भिन्न जगहों पर दबिश देके 10 से 15 लोगों को राउंड अप किया और जिन बदमाशों ने इस घटना को कारित करने की कोशिश की वो सब पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिए गए हैं।
पुलिस प्रशासन और राजनीति से अलग अगर आप बात इंसानियत की करें तो इस घटना को सुनकर आप हिल गए होंगे, क्योंकि पीड़ित परिवार को आग उस समय लगाई गई जो वो सभी लोग खाना खा रहे थे। वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि मंदिर की जमीन भी माफियाओं से अछूती नहीं है। शायद अब मंदिर की जमीन भी हड़पने के लिए ही ये आग का खेल खेला गया है। राजसमंद के देवगढ़ में एक पुजारी को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है और यह देर रात में 8 से 10 बदमाशों द्वारा पुजारी को पेट्रोल छिड़का गया है, जिसमें वह गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं इस बीच बचाव में पुजारी की पत्नी आती है, वह भी इस में झुलस गई हैं। वहीं इस मामले की पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने तुरंत इसमें लेकर 11 लोगों को डिटेन कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते बताया है कि यह पूरा जमीन विवाद से जुड़ा पूरा मामला है। देवेंद्र शर्मा, जी मीडिया, राजसमंद।